हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल जितेंद्र's हेल्दी लाइफ में स्वागत है। मैं आप सभी को नमन करता हूं। मैं जितेंद्र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पद्मासन और वज्रासन, जो आसनों में दो आसन बहुत ही मुख्य आसन है, जिस आसन पे बैठ के बाकी प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए पहले पद्मासन के बारे में बात करते हैं। पद्मासन यानी लोटस आसन भी बोला जाता है उसको, लोटस फॉर्म में, कमल की तरह। तो आइए पद्मासन आसन कैसे करते हैं। कभी आपने समझो पद्मासन नहीं लगाया है, तो आपको आसानी से पद्मासन लगाने का अभ्यास कैसे हो सकता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ पहले पद्मासन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो आपको दोनों पैरों को पहले ऐसे खोल देना है। आप जहाँ पे भी जो मैट पे बैठे या ज़मीन पे बैठ के आपको इस तरह से दोनों पैरों को खोलना है। उसके बाद मान लीजिए आपके पैर फ्लेक्सिबल है तो ठीक है, इस तरह से पद्मासन लगाते हैं। पहले लेफ़्ट लेग को जांघों पे, थाई पे लगा के बाद में राइट उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और इस तरह से बैठते हैं तो ये पद्मासन हो जाता है। लेकिन कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है शुरुआत में पद्मासन लगाने के लिए, तो उनके लिए मैं आपको आसानी करने के लिए, आसानी हो इस तरह से मैं सिखाता हूं आपको। तो आप पद्मासन में बैठने के लिए पहले मान लीजिए आपके पैर, दूसरा पैर आपका नहीं आ रहा है तो आप एक पैर से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले अभ्यास कैसे करेंगे, आपके पैरों को फ्लेक्सिबल कैसे बनाएंगे, लचीला कैसे बनाएंगे। तो पहले इस पैर को आप उठाएंगे, इस तरह से हाथों में पकड़ के आपको ऐसे जांघों पे, थाइस पे रखना है और एक हाथ से इस पंजे को, राइट आपके दाहिने हाथ से बाएं पंजे को, बाएं लेग के इस पंजे को पकड़ने का है और दूसरा जो आपका हाथ है उसके घुटने के नीचे रख के इस तरह से हिलाना है। आप कम से कम 10 से 15 बार इस तरह से हिलाएंगे आप, तो आपकी मांसपेशियां जो है थाई की यहाँ पे से वो लचीली होने की तैयारी में होगी। तो इस तरह से रेगुलर आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी जो पैर के, थाई के जो मसल्स हैं वो आपको फ्लेक्सिबल होने लगेंगे। तो जब आपकी लचीलेपन आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, तो आप आसानी से पद्मासन लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हुआ इस तरह। फिर बाद में इस तरह से आपको घुटने को ज़मीन पे दबा के रखना है, इस तरह से दूसरा पैर आपका सीधा रहे बिल्कुल। हाँ, तो ये अभ्यास जारी रखें। दूसरे पैर से भी आप उसी तरह से करेंगे। आपको इस तरह से पकड़ना है, थाई के पैर रखना है जांघों पे और इस तरह से आपको हिलाना है। जब आप इस तरह से हिलाते हैं तो आपके पैरों में, जांघों में फ्लेक्सिबिलिटी, अपर थाई में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और पैर मुड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपके दोनों पैर आपके पद्मासन के रूप में आप अच्छे से मोड़ के रख सकते हैं। फिर वापस इसको दबा देंगे, दूसरा पैर आपका सीधा रहे। ठीक है, अब ये हुआ दोनों पैरों की कसरत। अब आप क्या करेंगे, जब आपको आ जाए तो ये एक इस पैर को, बाएं को या दाएं को, जैसे भी आप चाहे, दोनों पैरों से आप पहले कोई भी पैर ले सकते हैं। पहले वो अभ्यास करें तो बायां पैर पहले लिया और दूसरा दायां भी उसके ऊपर चढ़ा दिया, तो ये हो गया पद्मासन। अब आप पद्मासन में बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, गर्दन सीधी रहती है। बाद में इस तरह से आप बैठ के लोटस फॉर्म में आप कोई भी प्राणायाम करते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। आप इसमें इसकी जो अवधि है, जो समय मर्यादा है, आप धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ाएं। शुरुआत में आप 5 या 3 से 5 मिनट बैठने की कोशिश करें। जब 3 से 5 मिनट आप बैठ सके तो आप 10 मिनट के लिए भी बैठने की धीरे धीरे क्षमता बढ़ाए और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट भी बैठेंगे तो भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। मान लीजिए इस तरह से ज़्यादा बैठने से आपको तकलीफ़ आ रही है तो आप पैरों को खोल देंगे और कुछ देर इस तरह से फ्री एक्सरसाइज कर लेंगे। यानी आपको मान लीजिए वहाँ पे खाली चढ़ी यानी कुछ मूंगी हो रही है पैरों में, तो आप इस तरह से दोनों पैरों को ऐसे सिंगल लेग से भी करेंगे, फिर दोनों पैरों को ऐसे खींच के ये करेंगे और पैरों को ऐसे हिला देंगे। ऐसे भी पैरों की एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी ऊपरी पैरों की जो मसल्स है उसको एक अच्छी कसरत मिल जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। अपर थाई को भी एक अच्छी कसरत मिलने से वो भी लचीली बन जाती है।
तो ये हो गया था, ये होता है इस तरह से पैरों की कसरत। फिर दोबारा आप चाहे तो आप जब लगाए, आप ये पूर्ण पद्मासन ये इस तरह से होता है। मान लीजिए इस पद्मासन का लाभ कैसे लेंगे, तो आप इसमें आप कपालभाति, मान लीजिए आप सीधे बैठे हैं, कपालभाति इस तरह से करते हैं आप, तो भी हो सकता है। आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं आप, तो आप इस आसन में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन समझो अभी आपको पूर्ण पद्मासन नहीं आ रहा है, तो आप एक अर्ध पद्मासन, जैसे मैं हमेशा बताता हूं आपको, अर्ध पद्मासन में क्या करते हैं, आप कोई भी एक पैर को ऊपर चढ़ा सकते हैं, या तो दायां या तो बायां, इस तरह से भी बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप और भी दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये अर्ध पद्मासन है, लेकिन कोशिश जारी रखिए कि आप पद्मासन में बैठे। जब आप पद्मासन में पूर्ण तरह बैठ जाएंगे तो बाद में उसके फायदे तो आपको अनगिनत होने लगेगा। ये है पद्मासन की स्थिति। मान लीजिए आप पद्मासन में बैठना आपको आ गया, तो उसी पद्मासन में बैठे बैठे आप कई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा लाभ होता है। जैसे मंडूकासन में होता है, तो मंडूकासन आप पद्मासन में भी कर लगा सकते हैं, और आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ऐसे आप पूरा आगे स्ट्रेचिंग करके कपाल पूरा माथ इस तरह से लगा देंगे आप, तो आपके पेट के स्नायु को प्रेशर मिलेगा, एब्डोमेन पे प्रेशर मिलेगा, और इससे क्या लाभ होगा, आपकी पेट की चर्बी भी कम हो सकती है। कई लोगों के पेट बड़े हुए हैं तो उसको भी ये फ़ायदा देगा, यानी पद्मासन से। क्योंकि जो सारा रक्त का जो संचार है, ब्लड का फ्लो है, वो पैरों में न होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उससे आपके हार्ट को, लंग्स को, बाकी हिस्सों को भी फ़ायदा होता है। तो पद्मासन के कई सारे फ़ायदे हैं। ध्यान करने में, जब आप मेडिटेशन में लेके बैठते हैं तो आपको पूरी रीढ़ की हड्डी, इस आसन में आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, गर्दन सीधी रहती है, आपका ध्यान अच्छे से लगता है। ये अभ्यास से आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कई लोगों का अभ्यास बढ़ने से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें बैठ सकते हैं। तो ये था पद्मासन। पद्मासन में बैठने से आपके सारे स्नायु, सारे जो जॉइंट्स हैं, उनको एक अच्छी सी कसरत हो जाती है, और एक तरोताज़ा होके आपको हमेशा वो काम देंगे। आजकल जो घुटने के प्रॉब्लम्स है वो कभी नहीं होंगे इस पद्मासन के आसन की प्रैक्टिस से। आप बहुत, हाँ, जिनको इस वक्त अभी घुटनों के प्रॉब्लम है या किसी चोट लगी है, तो वो इस आसन को न करें। शुरुआत में हल्के हल्के, जैसे मैंने बताया, पैरों की एक्सरसाइज करें। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपके घुटने साथ दे रहे हैं और आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप लगाएं। हाँ, तो ये था पद्मासन। आइए दूसरा आसन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो है वज्रासन। वो वज्र की तरह आपको मजबूत करता है। आसन का नाम ही वज्रासन है। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, तो आप कैसे करते हैं, आपको पहले आपको एक लेग को, आपके एक पैर को ऐसे मोड़ना है। मान लीजिए बाएं पैर को मैंने मोड़ा, उसके बाद मैं दाहिने पैर को भी इस तरह से मोड़ूंगा, और मैं पूरा इस तरह से रख के, और फिर दोनों एड़ियों के बीच में एक गैप बना के मैं उसमें बैठ जाऊंगा। मैं आपको फिर के भी घूम के भी बता देता हूं कैसे मैं बैठा हूं। तो ये है, हाँ, इस तरह से देखिए, जब आप बैठते हैं तो इस तरह से पूरे, हाँ, दोनों घुटने, पैरों के जो घुटने हैं मिले हुए मेरे टच हो रहे हैं, और एड़ियों को मैंने फैला के उसके ऊपर मैं बैठ गया हूं। तो ये है वज्रासन। इसमें भी आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, गर्दन स्ट्रेट, और इस तरह से बैठते हैं आप। कोई भी इस तरह से बैठते हैं तो आपकी बैक जो है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। तो आप प्राणायाम करते हो तो उसका भी आपको पूर्ण तरह से लाभ होता है। तो ये पीछे से जो मैंने आपको एडी का बताया, या आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरह से बैठना है। आप, कई लोग इस पर ऐसे बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको दोनों एडी को फैला के उस पर बैठना है, ताकि आपके अच्छे से आपका वज्रासन में लंबे समय तक आप बैठ सके। तो ये हुआ बैठने का, पीछे से पैरों की स्थिति। अब आइए इस वज्रासन में बैठ के आपको और क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बताऊं। तो इसमें भी आप जब बैठेंगे तो शुरुआत में आप कम बैठेंगे। तो कम बैठेंगे तो मतलब पहले 1 या 2 मिनट बैठे तो आपको तकलीफ होना लगेगी। तो आप पैर खोल के, जैसे मैंने पद्मासन खोल के बताया, उस तरह से दोनों पैरों की कसरत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप 3 से 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आप समय बढ़ाते जाइए। वज्रासन में बैठने का इससे ये तरीका है। इसमें भी आप वज्रासन में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति इस तरह से
सभी प्राणायाम आप इसमें भी कर सकते हैं। दूसरी बात, वज्रासन के जो फ़ायदे हैं वो आपको मैं बता दूं। आप इस आसन को खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाने के बाद पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, आपका जो खाया हुआ जो फूड है उसको हजम करने के लिए आपको वज्रासन बहुत अच्छा लाभ देता है। क्योंकि जब मैंने जैसे बताया, इस आसन में बैठते तो आपके पैरों के अंदर जो रक्त की जो भ्रमण है वो कम हो जाता है। जो ब्लड का जो फ्लो है आपके एब्डोमेन और ऊपर के हिस्सों में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ताकि आपके उस वक्त आपको पाचन, खाना हजम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त आपका पाचन अच्छे से होता है। आप टीवी देख रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, तो भी वज्रासन में बैठ के आप देख सकते हैं और वज्रासन भी लगा रहेगा और आपका आसन में हो जाएगा। आपका पढ़ना, आपका मोबाइल देखना, आपका टीवी देखना भी हो जाएगा। बच्चों को भी इस तरह से इस आसन में बैठने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है। आपको इस आसन का नाम ही वज्रासन है, आपको वज्र की तरह स्ट्रांग बनाता है। तो जैसे मैंने आज बताया, हाँ, पद्मासन में जैसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, इसमें भी आप अगर स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से पूरे दोनों हाथों को सामने लग के माथा नीचे जमीन पर लग जाएगा। आप सोचते होंगे इस वक्त मेरा कैसे लगेगा, लेकिन हमने बहुत इसका अभ्यास किया है, तब जाके ये माथा अब लग रहा है। ओके, तो इस तरह से बैठने से आपको क्या लाभ होता है, आपकी पेट के स्नायु, आपके एब्डोमेन के मसल्स वो प्रेस होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पेट कम करने के लिए भी आसन अच्छा है। गैस, वायु, एसिडिटी में बहुत लाभ करता है। आपको ये गैस, एसिडिटी की शिकायत है तो आप वज्रासन में अवश्य बैठे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये था पद्मासन और वज्रासन के आसन के बारे में मैंने बताया। आशा करता हूँ इस दोनों आसनों का आप अच्छे से अभ्यास करेंगे और उसका लाभ लेंगे। और बाकी जो आसन है वो आने वाले वीडियोस में मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप मेरे अगले वीडियोस भी ज़रूर से देखें। इसके लिए आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ज़रूर याद से दबाइए, तो मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिले। इसी के साथ आप सभी को मैं नमन करते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत।